सत श्री अकाल। मैं आपका अपना अभिषेक सिरोहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जीएस टर्मिनल पर। आप लोगों का फिर स्वागत है और सबसे पहले मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं दीपावली के उपलक्ष्य में। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज शुरुआत करेंगे दीपावली के दिन हम बात करने वाले हैं गाइस हार्ट के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो काफी इंपोर्टेंट है, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं गाइस कि मैं आप लोगों के साथ गाइस डील करने वाला हूं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस। मतलब कि बोले तो कंप्लीट जनरल साइंस में मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे अनअकैडमी प्लस के फीचर्स क्या है। अनअकैडमी प्लस के जो फीचर्स हैं, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लस पर। क्रैश कोर्स अवेलेबल होता है ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए। वीकली टेस्ट कंडक्ट होती हैं आप लोगों के गाइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, लाइव होते हैं आप लोगों के। और टीचिंग जो मीडियम है वो ड्यूल मीडियम होता है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। सेम आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम के अंदर नोट्स मिलते हैं। ये हमारे क्या है अनअकैडमी प्लस के फीचर्स हैं गाइस। अनअकैडमी प्लस को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको अपना एग्जाम सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप अपना एग्जाम सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, गेट सब्सक्रिप्शन, मतलब कि सब्सक्रिप्शन पर प्रेस करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही सब्सक्रिप्शन पर आओगे तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम एक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें। जैसे ही 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप सिलेक्ट करते हैं, उसी के साथ आप लोग क्या करेंगे, मेरा कोड डालेंगे। मेरा कोड क्या है, एबीएस लाइव। क्या है गाइस, एबीएस लाइव, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे ही आप लोग मेरा कोड एबीएस लाइव को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, डिस्काउंट मिलने वाला है गाइस। आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। और जैसे ही डिस्काउंट मिलेगा गाइस, आपकी फी, जो सब्सक्रिप्शन फी है वो काफी कम हो जाएगी। और वो फी कितनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ महज 5400 रुपीज 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की फीस होगी। कब, जब आप मेरा कोड ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। आया समझ में? शायद यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी सब्सक्रिप्शन में। आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज शुरुआत करते हैं हम हार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। जो हार्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको हार्ट के ऊपर बताया था गाइस, हार्ट के चैम्बर्स के बारे में बात की थी हम लोगों ने। इससे रिलेटेड बात की थी, चैम्बर्स की बात की थी गाइस। ये मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूँ। चैम्बर, हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं गाइस, आप लोगों को सभी को पता है। टोटल इन नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं गाइस। कौन कौन से होते हैं आप लोगों के, मैं एक बार फिर आज बता रहा हूं आप लोगों को। राइट ऑरिकल, सेकंड वन राइट वेंट्रिकल, थर्ड वन लेफ्ट ऑरिकल एंड फोर्थ वन लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होते हैं, आप लोगों के चैम्बर्स होते हैं गाइस। डायग्राम में मैं शो करूंगा यहाँ पर ये 4 चैम्बर्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये होगा आपका फर्स्ट, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा आप लोगों का फोर्थ। डायग्राम में साथ के साथ नोटिस करेंगे आप लोग। तो फर्स्ट है, इसका जो नाम होगा गाइस, इसको आर ए लिखूंगा। आर ए का मतलब समझ जाना, राइट ऑरिकल। जो सेकंड है गाइस, इसका नाम लिखूंगा आर बी, तो समझ जाएंगे क्या है, राइट वेंट्रिकल। थर्ड का नाम होगा एल ए, लेफ्ट ऑरिकल। और फोर्थ जो होगा आपका, इसका जो नाम होगा एल बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स हैं गाइस। वन बाय वन चैम्बर्स की बात करें हम लोग, राइट ओरिकल से शुरुआत करें तो राइट ओरिकल के अंदर मैंने 2 चीजें बताई थी। यहाँ से क्या आता है, इसके अंदर ब्लड आता है। ये क्या आया इसके अंदर, ये ब्लड आ चुका है, ये भी ब्लड आया। ये जो ब्लड ऊपर और नीचे से आया वो किसके थ्रू आया, तो याद रखेंगे इसको क्या कहा जाता है, सुपीरियर। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है, इंफीरियर कहा जाता है। और दोनों क्या है, ये वेना कावा है। दोनों क्या है गाइस, याद रखेंगे, वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एज वेल एज इंफीरियर वेना कावा।
और फिर क्या है इसके पास, एक ये डॉट दिखाई दे रही है, जो एक ये वायर जा रही है, जो मैंने अब इसको रेड कलर का बना दिया है, ये वायर, ये क्या है, एसए नोड है गाइस। ये क्या है आप लोगों की एसए नोड। और आपने देखा कि ये दोनों जो ओरिकल है वो सेपरेट है, किसके कारण, वो इन तीन वॉल के कारण, ट्राइकप्सिड के कारण। तो ये सारी चीजें, पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं, साथ के साथ आप लोग नोट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आप लोग मेरे साथ नोट करेंगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, आज हार्ट के हर मेन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहले पॉइंट बता रहा हूं, हार्ट की जब भी हम कभी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हार्ट की, जब भी हम कभी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, हार्ट की स्टडी को क्या कहा जाएगा, कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाएगा गाइस, याद रखें, कार्डियोलॉजी कहा जाएगा। हार्ट के अंदर कभी भी कोई भी डिजीज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, हार्ट के अंदर जब कोई भी बीमारी हो जाएगी, कोई डिजीज हो जाएगा, तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे गाइस, तो याद रखना, उस डॉक्टर का नाम क्या है, उस डॉक्टर को किस कॉमन नेम से जानते हैं हम लोग, तो याद रखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं गाइस हम लोग, कार्डियोलॉजिस्ट के। आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं कि हार्ट की लोकेशन के बारे में बात आएगी कि हार्ट पाया कहाँ। तो मैंने बताया था जहां पर कार्डिक नोच अवेलेबल, कार्डिक नोच। अब बात आती है कि कार्डिक नोच कैसी होती है, तो मैंने बताया था आप लोगों को, एक ये आर्क जैसी, ऐसी होती है, आर्क जैसी होती है, कुछ ऐसे होती है, कि मैं बता चुका। और इसी के अंदर ये मासूम सा आपका हार्ट क्या होता है, रखा रहता है। हार्ट की शेप ये नहीं होती, बट समझाने के लिए मैंने ये हार्ट की शेप बनाई है, जो आप लोग बचपन से बनाते हुए आए हो। ये वो कार्डिक नोच है जो क्या करता है, इसके अंदर अपने अंदर हार्ट को समा के रखता है, इसके अंदर जो आपका। ठीक है गाइस, लोकेशन की बात हो गई, स्टडी की बात हो गई, हार्ट के डिजीज की बात हो गई, तो अब आता है आपका प्रिंसिपल। हार्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, याद रखना, हार्ट का जो प्रिंसिपल होता है, वो वर्क करता है, वर्क लाइक अ पंपिंग, वर्क लाइक अ पंपिंग, वर्क लाइक अ पंपिंग मशीन। वो पंपिंग मशीन का क्या करता है, पंपिंग मशीन का कंटिन्यूसली क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद बात आती है इसके अंदर गाइस किसकी, इसके वेट की बात आती है, हार्ट का वेट कितना होता है, ये बात आती है, वेट की बात आती है, ये बात आई हार्ट के वेट। तो याद रखना, मेल में अलग होता है हार्ट का वेट, मेल में अलग होता है, और हम चाइल्ड के अंदर, तो मेल फीमेल होते हैं, ये क्या होते हैं, अडल्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, अडल्ट। तो याद रखना, अडल्ट मेल के अंदर जो हार्ट का वेट होगा वो कितना होगा, 300। फीमेल के अंदर गाइस जो हार्ट का वेट होगा, ध्यान से सुनना, फीमेल के अंदर जो हार्ट का वेट होगा वो कितना होगा, 250 ग्राम होगा गाइस। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा हमेशा, वो डिफरेंस कितने का रहेगा, 50 ग्राम का रहेगा, 50 ग्राम का डिफरेंस। इसके बीच में एक मेल और फीमेल, ध्यान रखना, इसके बीच में गाइस मेल और फीमेल, मेल और फीमेल के केस में जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 50 ग्राम। बात आती है चाइल्ड की, सबसे इंपॉर्टेंट, चाइल्ड का वेट हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ चाइल्ड वी कांट डिटरमाइन द वेट ऑफ हार्ट, कांट बी डिटरमाइन, क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, बिकॉज, क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे चाइल्ड का, यहाँ देखेंगे, बिकॉज क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चाइल्ड है, इसकी बॉडी क्या नहीं होगी यहाँ पर, वेल डेवलप, बॉडी क्या नहीं होगी, वेल डेवलप। जब तक बॉडी वेल डेवलप नहीं होगी, मतलब कि फुली मैच्योर नहीं होगी, क्या नहीं होगी, फुली मैच्योर नहीं होगी, तो गाइस सिंपल सी बात है, हम उसका वेट बता पाएंगे।
हम कब बता पाते हैं किसी चीज का वेट या साइज, कब बता पाते हैं? जब वो चीज फुली मैच्योर्ड हो जाती है। और वो मैच्योर कब होती है? जब वो अडल्ट एज में चले जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। और अडल्ट होने के बाद कोई चाइल्ड रहता नहीं, तो डिवाइड हो जाता है मेल और फीमेल की कैटेगरी। आया समझ में गाइस? यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेट की बात कर ली हम लोगों ने, देखें तो किसकी बात की अभी तक? हमने बात की है हार्ट की स्टडी की। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड बाबा, एक सेकंड। हमने बात किसकी की है? हार्ट की स्टडी की बात की है, उसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हार्ट के अंदर कोई डिजीज हो गया तो हम किस डॉक्टर के पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। हार्ट की जो लोकेशन होती है वो कौन सी होती है? कार्डिक नॉच में प्रेजेंट होता है। हार्ट का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो किस पर कार्य करता है? पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है साहब। क्या करता है? पंपिंग मशीन की तरह कार्य करता है। जो वेट होता है हार्ट का, वो मेल, फीमेल और चाइल्ड में डिफरेंट होता है। चाइल्ड का हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। और मेल में 300 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 50 ग्राम होता है। और ये किसका होता है? हार्ट का वेट होता है गाइस। क्या होता है? हार्ट का। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। हार्ट, ह्यूमन हार्ट है 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। सेकंड पॉइंट, एस ए नोड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पॉइंट्स बता रहा हूं मैं सिर्फ आज, आप लोगों को ध्यान रखना। एस ए नोड ऑलवेज फाउंड राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल में मिलती है। हृदय के राइट ऑरिकल में ऐसे नोड मिलती है। ऐसे नोड की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? साइनो ऑरिकल नोड। क्या होगी? साइन ऑरिकल। का फंक्शन क्या होगा? इट इज यूज्ड टू जनरेट, is used to generate, used to generate, is used to generate हार्टबीट। हार्टबीट जनरेट करने के लिए काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल ऑलवेज रिसीव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोग राइट डाउन करेंगे अपने पास, एज अ नोट्स इनको मेंटेन करके रखेंगे गाइस। राइट ऑरिकल ऑलवेज रिसीव्ड impure blood, प्योर ब्लड। तो राइट ओरिकल होता है, उसके पास हमेशा वो ग्रहण करता है कैसा? इम्प्योर ब्लड को ग्रहण करता है। अब बात आती है कि इम्प्योर ब्लड होता क्या है। अब बात क्या आती है यहाँ पर कि जो इम्प्योर ब्लड है, क्या अशुद्ध रुधिर है, ये होता क्या है गाइस? अशुद्ध रुधिर कोई बता सकता है मुझे आप में से? अशुद्ध रुधिर क्या होता है? तो यहाँ ध्यान देंगे, जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है गाइस, क्या जो आप लोगों का इम्प्योर ब्लड होता है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डीऑक्सीजनेटेड के नाम से भी जानते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाम से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर होता क्या है गाइस? ध्यान देंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट, क्या ऑक्सीजन अमाउंट, और दूसरा कौन सा अमाउंट होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट। दूसरा कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट। ऑक्सीजन का अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा इसमें? तब ऑक्सीजन काफी कम होगी, काफी कम होगी साहब। क्या होगी? काफी कम होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा इसमें? काफी ज्यादा। तो बोल सकते हैं हम लोग कि जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, जिस ब्लड के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी होगा। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी होगा और ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम होगा। वो ब्लड कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड। और ये इम्प्योर ब्लड रिसीव किस में होता है? आपका राइट ओरिकल। किसमें होता है? राइट ओरिकल। आया समझ? अब जो दूसरा पॉइंट रहेगा इसमें, राइट वेंट्रिकल वाला। वो क्या? सबसे पहले तो देखेंगे राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मैंने बताया था ट्राइकप्सिड वॉल, इसके कारण ट्राइकप्सिड वॉल के कारण। तो ध्यान रखना, राइट ओरिकल एंड राइट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय आर सेपरेटेड बाय किससे सेपरेटेड है? ट्राइकप्सिड वॉल से। किससे सेपरेटेड है गाइस? ट्राइकप्सिड। कारण ये है समझ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, राइट वेंट्रिकल हमेशा स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है? आपके इम्प्योर ब्लड को स्टोर। देखो, रिसीव किसने किया? ओरिकल ने, बट स्टोर किसने किया? वेंट्रिकल ने। क्या लिखेंगे? राइट वेंट्रिकल फॉर इम्प्योर ब्लड, फॉर इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। ऐसा समझ? कोई दिक्कत मेरे? नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट, फर्स्ट साउंड, हृदय की पहली आवाज कौन सी होती है? लव। फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट कौन सी होगी? लव। ये किसके कारण आई है लव? याद रखना, while closing of tricuspid, while closing of, सॉरी दो बार ही लिख दिया मैं। ट्राइकप्सिड वॉल जैसे ही बंद होती है तो ट्राइकप्सिड वॉल के कारण क्या? तो आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट की सेकंड साउंड कौन? सेकंड साउंड, सेकंड, आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पर? सेकंड साउंड के बारे में बात की जाएगी कि हार्ट की सेकंड साउंड कौन सी होती है। तो याद रखना, सेकंड साउंड ऑफ हार्ट इज डब। कौन सी होगी? डब होगी। ये डब किसके कारण आएगी? तो याद रखना, ये आएगी आपकी बाइकप्सिड, जब आपकी बाइकस्पिड वॉल क्लोज, while closing, while closing of bicuspid, while closing of। अब बात आती है कि बाइकप्सिड वॉल कैसी होती है, क्या है क्या नहीं है। तो यहां देखेंगे कि बाइकप्सिड वॉल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, और ये नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस। तो याद रखना, बाइकप्सिड वॉल, bicuspid valve, also known as mitral valve, also known as mitral, इस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, मिट्रल वॉल्व के नाम से भी। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो याद रखना, लेफ्ट ओरिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं जो अलग अलग हैं, तो मैं आपको इमेज के अंदर दिखाऊं मैं। यहाँ पर जो आपका लेफ्ट ओरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला ओरिकल और ये वाला वेंट्रिकल जो अलग है, वो किसके कारण? वो इसके कारण है, और इसी को हम लोग क्या जानते, नाम से जानते हैं? ये बाइकप्सिड वॉल्व। ये क्या है आप लोगों की? बाइकप्सिड वॉल्व। कौन सी होती है? बाइकप्सिड वॉल्व। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसी में बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यहाँ देखेंगे, लेफ्ट ऑरिकल एंड
left ventricle, left auricle and left ventricle are separated by bicuspid fold, or we can say that mitral valve, एक ही है, हम तो एक आया समझ में। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों सेपरेट है, किसके कारण? बाइकॉप्सिड फोल्ड के कारण। अब बात आती है कि जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ऑलवेज रिसीव करता है, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव प्योर ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल ऑलवेज रिसीव्ड प्योर ब्लड। वो प्योर ब्लड को क्या करेगा? लेफ्ट ऑरिकल हमेशा रिसीव करेगा, और ये आएगा कहां से? प्योर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल ऑलवेज रिसीव्ड प्योर ब्लड विच फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स। लंग्स के अंदर से प्योर ब्लड आएगा। क्यों? लंग्स में क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस टेक्स प्लेस। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रोसेस तो यहां पॉइंट देखो यार, आपसे पूछा जाए कि प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है ब्लड का, तो आपको डायरेक्ट किसके ऊपर आना है? लंग्स के ऊपर आना है। कहाँ होता है? लंग्स पे। आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट ऑरिकल में कैसा ब्लड मिलता है? प्योर ब्लड। तो बाबा बात आती है कि प्योर ब्लड होता क्या है? प्योर ब्लड होता क्या है? अरे बाबा याद रखना, जो प्योर ब्लड होता है ना, वो हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। ब्लड के नाम, किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको? दूसरे नाम से भी जानते हैं, और कौन क्या है? ऑक्सीजनेट, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है, और ऑक्सीजन के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट, वो क्या होगा? यहाँ देखेंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट काफी अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी कम। जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ब्लड कहा जाता है। मतलब कि उसको क्या बोल देते हैं? प्योर ब्लड। तो ये प्योर ब्लड हमेशा रिसीव कहां पर होगा? ये रिसीव होगा हमेशा लेफ्ट ओरिकल के अंदर। सेम उसी प्रकार तो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो स्टोर करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलवेज स्टोर प्योर ब्लड, ऑलवेज स्टोर। ये प्योर ब्लड को क्या करेगा? हमेशा स्टोर करके रखेगा। कौन स्टोर करके रखेगा? याद रखेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? प्योर ब्लड को स्टोर कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबा, बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ तक नहीं दिक्कत हो कि आपको बहुत बढ़िया बात। अब एक चीज और देखेंगे, नंबर ऑफ हार्ट बीट। नंबर ऑफ हार्ट बीट, हृदय की धड़कनों की संख्या। नंबर ऑफ हार्ट बीट इन नॉर्मल पर्सन, साधारण व्यक्ति। जो साधारण व्यक्ति होगा, मतलब कि वो कैसा होगा? अडल्ट हो। अडल्ट होगा इट में वो मेल भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? तो दोनों में कॉमन होती है कि 72 हार्ट बीट होती है। समझ। अब बात की जाती है कि मैक्सिमम किसमें
मैक्सिमम किसके अंदर मिलेंगे? अधिक। क्या अधिकतम होंगी? हार्ट बीट होगी, हृदय की धड़कन सबसे ज्यादा किस में होगी? कोई बता सकता है मुझे? आप में से कोई बता सकता है क्या सबसे अधिक किस में होंगी? तो मैं बता देता हूं आपको, इन में होंगी। कितनी होंगी सबसे अधिक? 110 के आसपास हार्ट बीट होंगी, या बोल सकते हैं 100 से लेकर। बात की जाए मिनिमम में हो, बात की जाए मिनिमम, कम से कम, न्यूनतम बोले, याद रखना, ये होगी सीनियर सिटीजन्स। इसमें होगी गाइस, सीनियर सिटीजन में कौन आएगा? दादा, ये होंगी, याद रखना, 8 हार्ट बीट होंगी सबसे अधिक, और को पता चले गाइस। अब बात आते हैं कि हार्ट बीट को मेजर किससे किया जाता है? हार्ट बीट को मेजर किससे किया जाता है? इंपॉर्टेंट, हार्ट बीट को मापते मापते किससे? मेजर हम, याद रखना, हार्ट बीट को जो मेजर की जाती है, जो मापते हैं गाइस, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो स्थित। अब बात आती है कि स्थितोस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करता, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता? तो याद रखना, ये जो प्रिंसिपल है इसकी वर्किंग का, वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इस पे करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ आवाज की प्राप्ति। इसे क्या कहा गया है? इको भी कहा, क्या कहा, आया समझ? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं सारे पॉइंट्स को रिपीट कर देता हूं, जो मैंने ये स्लाइड्स बनाई आप लोगों के लिए, वो सारे पॉइंट्स मैं एक बार और जल्दी से आप लोगों को क्लियर कर देता हूं गाइस। फिर चलते हैं आगे। तो मैंने इस पे लिखा था वो एक बार रफ कर रहा हूं मैं आप, ये मैंने पूरा रफ कर दिया। 4 चीजें मेन मेन आई थी इसके अंदर। तो क्या मिला आपको? सॉरी यार, ब्लैक करेंगे क्योंकि आपको फिर है। इसके अलावा हम लेते हैं कोई ग्रीन लेते हैं। इसके अंदर साहब आपने क्या देखा? इम्प्योर ब्लड क्या आया? रिसीव हुआ, प्योर ब्लड रिसीव। ये क्या है आपका? राइट और इसमें क्या हुआ? स्टोर हुआ साहब, स्टोर हुआ। क्या स्टोर हुआ? इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड स्टोर हुआ। ये क्या है आपका? राइट वेंट। फिर इसमें क्या हुआ? रिसीव हुआ था प्योर ब्लड। कहां से आया? लंग से आया। क्या है ये? लेफ्ट ऑरिकल। यहां पर क्या हुआ? ये स्टोर हुआ। क्या है ये? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, और हर पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, वो इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को मेंशन। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा, फर्स्ट पॉइंट क्या रहा है कि हार्ट की जब भी हम स्टडी करेंगे, ध्यान से सुनना, हार्ट की जब भी हम लोग स्टडी करेंगे, वो स्टडी क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। सेकंड पॉइंट क्या है? हार्ट से रिलेटेड जब भी डिजीज होगा, तो हम किसके पास भागे जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मतलब कि उस डॉक्टर को हम एज अ कॉमन नेम किस नाम से जानते होंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते। थर्ड पॉइंट क्या रहा कि हार्ट की लोकेशन कहाँ पाया जाता है? तो मैंने बताया हार्ट की लोकेशन कहाँ होती है? कार्डियक नोज।
मतलब कि ये कार्डिक नोच कैसी होती है, एक आर्क जैसी होती है, एक कैसी होती है, चाप जैसी होती है। इस चाप के अंदर मतलब ऐसा होती है ये आर्क, और इसके अंदर ये मासूम सा आपका हार्ट ऐसे रखा रहता है। ये कार्डिक नोच क्या करती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, ध्यान रखना भाई इस पॉइंट। ये क्या करती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान किससे करेगी, बाहरी चोटों से करेगी। इससे बाहरी चोटों से इसकी क्या की जाती है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर बात आती है कि हार्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या, हार्ट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। तो याद रखेंगे, तो आपका हार्ट है यह हमेशा कैसे काम करेगा, एक पंपिंग मशीन की तरह काम करेगा गाइस। कैसे काम करेगा, एक पंपिंग मशीन की तरह काम करेगा। ध्यान रखना गाइस, कैसा काम कर रहा है, पंपिंग मशीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने बात की नेक्स्ट पॉइंट में, वेट ऑफ हार्ट, हार्ट के वेट की बात की गाइस मैंने हार्ट के वेट की। पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होता है, पुरुषों में और महिलाओं में। पुरुषों में 300 ग्राम और महिलाओं में 250 ग्राम, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 50 ग्राम डिफरेंस होता है। इसके बीच में मेल और फीमेल के बीच में इन दोनों के अंदर 50 ग्राम का अंतर है। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर हम लोग क्या नहीं कर पाते, डिटरमाइन नहीं कर पाते। साहब क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाते, क्योंकि बच्चों का शरीर जो होता है, उनकी जो बॉडी होती है वो मैच्योर नहीं होती, डेवलप नहीं होती। ये हम एग्जैक्ट वेट हम लोग बच्चों में मेजर नहीं कर पाते हार्ट का, क्योंकि एज टू एज, ईयर टू ईयर क्या होता रहता है, वेट चेंज, ठीक है। फिर मैंने बताया आप लोगों को, जो ह्यूमन हार्ट है उसके पास 4 चैम्बर हैं। क्या है, 4 चैम्बर। जो एसए नोड है आपकी, वो कहाँ पाई जाती है, हमेशा राइट ओरिकल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, राइट ओरिकल में पाई जाती है। हिंदी मीडियम वाले भी साथ के साथ आप अपने नोट्स बना सकते हैं। जो एसए नोड है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, साइनो ओरिकल नोड। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है सर, क्या है ये, फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है साहब एसए नोड की, क्या, साइनो ओरिकल नोड। इसका जो फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या होता है साहब, आप लोग ध्यान देंगे। इसका फंक्शन जो होता है वो जनरेट किया जाता है हार्ट बीट को। क्या करती है ये, उत्पन्न करती हैं साहब, क्या करती हैं, उत्पन्न, मानव की धड़कनें, मानव की धड़कनों को उत्पन्न करती हैं। तो आपसे पूछा जाए धड़कनों को कौन उत्पन्न करता है, तो वो एसए नोड। आया समझ में। फिर बात आती है कि जो राइट ऑरिकल है आपका, आलिंद है, तो आप लोगों का राइट आलिंद है, वो हमेशा क्या करता है, रिसीव करता है, मतलब कि ग्रहण करता है। अरे बाबा, किसको ग्रहण करता है, प्योर ब्लड को ग्रहण, किसको करता है, इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। और ये जो इम्प्योर ब्लड है जो ये रिसीव किया गया, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसका जो नाम है दूसरा, वो क्या है, डीऑक्सीजन, को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से। ये ऐसा कैसा इम्प्योर ब्लड है, इसके अंदर होता क्या है, तो याद रखना, ये इम्प्योर ब्लड वो इम्प्योर ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ऑक्सीजन काफी कम रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा रहेगा। जब ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक हो, तो वो अपने आप में क्या कहलाता है, याद रखेंगे, इम्प्योर ब्लड कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, वो अपने आप में इम्प्योर ब्लड कहलाता है। नेक्स्ट मैंने बताया आपके जो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल आलिंद और निलय, ये कौन से, आलिंद और निलय, ये दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं साहब। वो सेपरेट किससे होते हैं, इस ट्राइकप्सिड वॉल से, जिसको हिंदी में त्रिप नली भी कहा जाता है, हिंदी में त्रिप नली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, इसके अंदर हमेशा क्या रहता है, स्टोर रहता है, क्या रहता है, क्या रहता है, इम्प्योर ब्लड स्टोर रहता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, मतलब कि इम्प्योर ब्लड स्टोर रहेगा। फिर बात आती है कि हार्ट की जो पहली साउंड होती है, पहली आवाज होती है, वो कौन सी होती है, पहली आवाज, हृदय की पहली आवाज किसे कहा जाता है, तो याद रखना लब को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लब। अरे बाबा, ये लब कब आई थी, तो याद रखना, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकप्सिड वॉल, जब त्रिव नली बंद हो रही थी, तब त्रिव नली बंद हो रही थी। त्रिव नली के बंद होते समय, त्रिव नली के
बंद। त्रिभुवनली के बंद होते समय क्या आई थी? फर्स्ट साउंड आई थी, वो कौन सी थी? फर्स्ट आपकी लव। सेम एज इट इज बात करें सेकंड साउंड की, हार्ट की जो सेकंड साउंड होती है वो कौन सी होती है? डब होती है। और ये कब आई थी? जब दब दिव नली बंद हो रही थी, जब दिव नली के बंद होते, दिव नली के बंद होते, दिव नली के बंद, जब दिव नली बंद हो रही थी तो उस समय कौन सी साउंड आई थी गाइस? याद रखेंगे, डब आई थी साहब। कौन सी आई थी? डब आई थी। आया समझ में इतना? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी दिव्य है, बाइकप्सिड वॉल है, उसको एक और नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो नाम है वो क्या है? मिट्रल वॉल के नाम से। तो हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिट्रल वॉल के नाम से। इसको, इस दिव्य नली को, मतलब कि बाइकप्सिड वॉल का हम लोग किससे जानते हैं? मिट्रल वॉल। नेक्स्ट बात करें हम लोग, जो आपका ओरिकल और वेंट्रिकल होता है, यहाँ देखेंगे, जो आपका आलिंद है और जो आपका निलय है, वो क्या है? सेपरेट है, अलग अलग है। वो क्या है? ये अलग अलग है। ये अलग अलग किसके कारण है? मैंने बताया बाइकप्सिड वॉल के कारण है, मिट्रल वॉल के कारण है। इन दोनों का नाम क्या होता है? एक ही होता है। इन दोनों का नाम क्या है? एक ही। लेफ्ट ओरिकल मतलब कि जो आपका लेफ्ट आलिंद है, मतलब कि बायां आलिंद, वो हमेशा रिसीव करता है साहब। क्या करता है? ग्रहण करता है साहब। किसको ग्रहण करता है? आपके प्योर ब्लड को ग्रहण करता है। ये प्योर ब्लड आया कहां से? लंग से आया साहब। कहां से आया? फेफड़ों से आया साहब। कहां से आया? फेफड़ों से। और फेफड़ों के अंदर क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, मतलब कि रुधिर का शुद्धिकरण होता है। रुधिर का शुद्धिकरण। आपसे पूछा जाए रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो याद रखना, आप कहाँ बताओगे? वो फेफड़ों में होता है, लंग्स में। कहाँ होता है? लंग्स में। मतलब कि यहाँ से क्या आया? प्योर ब्लड आया। तो प्योर ब्लड का दूसरा नाम क्या होता है? याद रखिए। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसके अंदर क्या चीजें, याद रखना, इसमें भी बात की जाएगी अमाउंट। इसकी बात की जाएगी, अमाउंट की, मात्रा की बात की। इसकी मात्रा की बात की जाएगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, वो ब्लड कैसा कहलाएगा? प्योर ब्लड कहलाएगा। कैसा होगा? प्योर ब्लड। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या नहीं। ठीक है। आगे फिर हम बात करें कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो हमेशा क्या करता है? स्टोर करके रखता है, एक्ट्रित करके रखता है। किसको एक्ट्रित करके रखता है? प्योर ब्लड को। प्योर ब्लड हमेशा किसमें स्टोर रहेगा? याद रखेंगे, नीले के अंदर। कौन से नीले के अंदर? लेफ्ट वाले नीले में। किसमें? लेफ्ट वाले नीले में। फिर आती है नंबर ऑफ हार्ट बीट, धड़कनों की संख्या किसी सामान्य व्यक्ति में, नंबर ऑफ हार्ट। और वो सामान्य व्यक्ति क्या होगा? अडल्ट होगा। अडल्ट होगा तो वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो मेल या फीमेल दोनों में जो हार्ट बीट होती है, वो एक मिनट में कितनी होती है? 72 होती है। 72 हार्ट बीट पर मिनट होती है। हम बात करें सबसे अधिक किसमें होती है, मैक्सिमम किसमें होती है, और मिनिमम। यदि हम बात करें मानव जाति की, किसकी बात करें? मानव जाति की बात करें, तो मानव जाति में सबसे अधिक किसमें? बेबी में हो। इसमें होती है, नवजात शिशु के अंदर होती हैं। और कितनी होती हैं? 110 हार्ट बीट पर मिनट होती है, मतलब 110 हार्ट बीट रहेंगी। हम बोल सकते हैं 100 और 110 के बीच में भी बोल सकते हैं, एक मिनट के। बात करें मानव जाति में सबसे कम किसमें होगी, मानव जाति की बात करें, तो सीनियर सिटीजन में होगी। सीनियर सिटीजन में कौन? दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों में काफी कम रहेगी। और वो काफी कम कितनी होती है? 55 से लेकर 60 हार्ट बीट होती है। कितनी होती है? 55 से लेकर 60 हार्ट बीट होती है। हम बात करें पूरी जीव जगत की, सजीव जगत की बात करें, किसकी बात करें? सजीव जगत की। जीव जगत, सजीव जगत में सबसे ज्यादा, सबसे कम, सबसे ज्यादा तो किस में रहेगी? चूहे में रहेगी, रैट में रहेगी, रैट। सबसे कम किस में रहेगी? ब्लू।
रेट में कितनी होगी गाइस? 600 से लेकर 700 पर 600 से लेकर 700 क्या रहेंगी पर मिनट बीट सबसे ज्यादा पूरे सजीव जगत। सबसे कम की बात करें ब्लू व्हेल में होगी और वो कितनी होगी? 22 से 25 होंगी पर मिनट। 22 से कितने के अंदर होंगी ये? आपके ब्लू व्हेल में होगी, एलिफेंट में। है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि जो हार्ट बीट है, जो धड़कने हैं, इसको मापते किससे हैं, मेजर किससे करते? मापते हम लोग इस चीज से है, तो याद रखना इसको जो मापते हैं हम स्टेथोस्कोप से। क्या है कि ये यंत्र किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो याद रखना ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर करता है। आवाज के प्रावर्तन पर कौन कार्य करता है? याद रखना स्टेथोस्कोप। और इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? हार्ट बीट को मेजर कर सकते हैं। और जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे इको भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस हम लोग इसे? तो आज की क्लास में मैंने ये आप लोगों को सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो हार्ट से काफी इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम में बार बार पूछे। आपके एग्जाम में ये पॉइंट्स काफी बार बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। अब समय हो गया है आप लोगों से अलविदा लेने का गाइस। तो आप लोग मुझे अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। का जो ऑफिशियल एड्रेस है अनअकैडमी प्लस का, मेरा प्रोफाइल जो लिंक है, वो प्रोफाइल क्या है आप लोगों के सामने है, @SROHA अभिषेक 8। इस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी प्लस पर। मैं आप लोगों का प्लस कोर्स लेकर आ रहा हूँ। प्लस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को केमिस्ट्री स्टार्ट करवाने वाला हूँ गाइस। आप लोगों को केमिस्ट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो वो जल्दी से पहले क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा कोड याद रखना है, एबीएस लाइव। एबीएस का मतलब क्या होता है? अभिषेक सरोहा। कैपिटल में ए, कैपिटल बी, कैपिटल एस, फिर विदाउट स्पेस दिए हुए लाइव है। यदि आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन के टाइम पर क्या मिलता है? आपको काफी डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। तो इस कोड को बिल्कुल भी ना भूलें। इस कोड को हमेशा आप लोग अपने दिमाग के अंदर लगा कर रखें। इस कोड से क्या मिलने वाला है? काफी डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। और आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। और आपको पता है कि आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है जीएस टर्मिनल अनअकैडमी जीएस टर्मिनल। तो आप लोग क्या करेंगे? इस अनअकैडमी जीएस टर्मिनल पर बहुत आसान सा काम है। यदि आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब करें इसको। और साथ के साथ क्या करना है रे बाबा? बेल आइकन को प्रेस करना है। क्या करना है? बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको आने वाली अपकमिंग क्लासेस के बारे में सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ मैं एक बार अलविदा लेता हूं। फिर मुलाकात करूंगा अगली क्लास में इसी जोश के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और एक बार फिर आप सभी को मैं दिवाली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू गाइस।